हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिस पे फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं। यानी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यानी आज का जो कॉन्सेप्ट है एडिशन वेक्टर की लॉ, उसको समझना जरूरी है। यानी सदिश के जोड़ते हैं, जब सदिश को जोड़ते हैं जब, तो उसकी रूल्स क्या निकल के आती है, वो रूल जो होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सदिशों के योग का नियम है और ये दो तरीके से होती है, क्योंकि एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, जो कि पीछे क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो दो मेथड है। एक मेथड है कि यदि ट्रायंगल बनता है तो इसका कौन सा कंसेप्ट, हेड टू टेल मेथड। और पैरेललोग्राम कब बनता है, जब टेल टू टेल जोड़ते हैं। यानी देखिए आपके पास दो वेक्टर है, सपोज कीजिए वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, जो कौन सा वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर बी है। इन दोनों को जोड़ना है, उसका रूल निकालना है। किस लिए? क्योंकि यदि दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो एक थर्ड वेक्टर आता है जो जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट क्या है, एक सिंगल वेक्टर है जो ये दोनों वेक्टर के यानी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर आएगा। इसका जो सम्मिलित प्रभाव आएगा उसके बराबर आएगा। या नहीं तो थ्री वेक्टर जब ऐड कीजिएगा तो तीन वेक्टर के, ठीक है, तीन वेक्टर के यहां पर कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या होता है, ट्रायंगल मतलब वेक्टर का एडिशन होता है। ओके, तो किस लिए, रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए, रिजल्ट को निकालने के लिए। तो चलिए फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर दोनों को ऐड करनी है, क्या क्या बनेगा, ट्रायंगल पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, देखिए तो ट्रायंगल कब बनता है, हेड टू टेल मेथड फर्स्ट है। देखिए ये है फर्स्ट वेक्टर ए जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ए वेक्टर है सेकेंड, ये बी, देखिए इधर जा रहा है बी वेक्टर, जो इसके साथ एंगल बनाया कितना, थीटा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और ये गया इधर, तो यही इंक्लाइनेशन होगी। और अब यहां पर एक थर्ड वेक्टर ड्रा कीजिए जो ए वेक्टर है आर, यही बन गया ट्रायंगल। ठीक है, ये बन गया यहां पे ट्रायंगल। अब देखिए ये तो हुआ हेड टू, फर्स्ट का हेड सेकेंड के टेल से जोड़ने से। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर लीजिए ए, ठीक है, सेकेंड वेक्टर लीजिए, जिस डायरेक्शन में है उधर ही लीजिए, और उसके टेल को इसके टेल के पास ऐड कीजिए। देखिए वेक्टर बी हो गया, यहां पर वेक्टर बी को लाइए खिसका के इसके टेल के पास, या तो इसको आगे बढ़ा के इसके पास ले जाइए, ऐसा कि टेल से टेल अटैच हो, ना तो मैग्नीट्यूड में चेंजिंग हो ना तो डायरेक्शन में चेंजिंग हो, दोनों सेम है। देखिए ऐड कर दिया मैंने। अब यहां पे मैंने बताया था कि ए के पैरेलल खींच दो, ए के पैरेलल यहां खींच दो, थोड़ा सा पैरेलल खींच दो, और ए बी के यहां पे पैरेलल खींच दो। देखिए ऐसे, तो ए का पैरेलल होगा ए और इस बी का पैरेलल होगा यहां पर बी। ओके, और इन दोनों के बिटवीन ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा। और यहां से देखिए बताए थे कि ये जो कॉमन पॉइंट है, इसी कॉमन पॉइंट से रिजल्ट खींची जाती है। तो यहां से रिजल्ट खींच दो ऐसे, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, तो आर आएगा।
ठीक है। थोड़ा सा देखिए, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी और बी पैरेलल है और ये क्रॉस कर रहा है, तो ए वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, यदि इसको इधर से ढक दूं तो यही फिगर इसके जैसा लग रहा है, ठीक है। यानी यहां पे ट्रायंगल बन जा रहा है और यहां पे पैरेललोग्राम बन जा रहा है, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट लाना एक ही है। दोनों मेथड से एक ही चीज आएगा। तो देखिए, ये किस लिए अपनाया गया, तो ये जो थर्ड वेक्टर मिला ए और बी का लिए, जो थर्ड वेक्टर मिला आर, वो रिजल्ट मिला, ठीक है। उसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये रूल बनाया गया कि दो वेक्टर या तो तीन वेक्टर, यानी यहाँ पे अभी दो वेक्टर चल रहा है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं थीटा एंगल पे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसीलिए ला बनाया गया, ट्रायंगल या तो पैरेललोग्राम। देखिए, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यहां पर एम दे दीजिए, दे दिया गया। ओ पी क्यू ट्रायंगल है जिसमें मैं बात करूं, ठीक है, क्या बात करूं, ओ पी। चलिए, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए है। ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ऐसा लिख सकता हूं, ओ पी का मोड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मोड, तो OP इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। फिर देखिए, PQ है, PQ वेक्टर, तो ये क्या है, B वेक्टर, तो यहां से आएगा PQ का मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, B का मोड आएगा, तो PQ इज इक्वल टू क्या, B होगा, क्योंकि मोड हटा दोगे तो एरो हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगी, हो गया। अब देखो, यहां से OQ ले लो, OQ वेक्टर यानी R वेक्टर, तो OQ का मोड यानी R वेक्टर का मोड, हो गया ऐसा। अब देखिए, इसमें होती क्या है, सबसे पहले फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, यहां भी फर्स्ट और यहां सेकेंड, पैरेललोग्राम का दो साइड, तो रिजल्ट जो होगी, यानी रिजल्ट कौन है, ये है OQ, इसमें रिजल्ट OQ, इसमें भी रिजल्ट OQ, तो यहां से एडिशन में क्या होता है, OQ इज इक्वल टू OP और प्लस क्या आएगा, PQ वेक्टर आएगा ऐसा। थर्ड वेक्टर यानी रिजल्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर R इज इक्वल टू, ये होगा वेक्टर ए, OP वेक्टर ए, PQ वेक्टर P, ये आया। यानी दो वेक्टर को ऐड करने से R मिला। लेकिन अब देखिए, ये जो R वेक्टर है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर के पास बात करें तो दो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा। तो उसकी वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसको फाइंड करनी है। तो देखिए, कैसे फाइंड करेंगे, तो बता रखे हैं पीछे कि एरो लाइन जो होती है वेक्टर के लिए, उसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो क्या करूं, को किसका निकालना है, आर का। आर कौन बतला रहा है, OQ, तो OQ वेक्टर है, OQ ये जो साइड है उसी को पकड़ेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, लेंथ होगा, यानी ट्रायंगल के एक साइड का लेंथ निकालनी है। तो ट्रायंगल के एक साइड की लेंथ निकालनी है, तो ट्रायंगल के साइड को फाइंड करने के लिए, लेंथ को फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम राइट एंगल ट्रायंगल लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है, तभी निकाल पाएंगे। परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं,
तो ऐसा करता हूं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगा देता हूं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ा, परपेंडिकुलर डाल दिए जिसका नाम दे दिए क्यू है। तो उसी तरह से इसको भी आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर डाल दिए क्यू एन। अब देखो तो ओ एन क्यू, ओ एन क्यू एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन देखिए इस हाइपोटेनस को यानी कर्ण को फाइंड करने के लिए, यानी ओ क्यू को फाइंड करने के लिए ये वाला साइड चाहिए और ये वाला साइड चाहिए। तो ये वाला साइड तो हाफ, हाफ तो पता ही नहीं, अभी तो पूरे साफ है, देख लीजिए, इसके बारे में जानते ही नहीं, ठीक है। तो निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले इसका लेंथ चाहिए और इसका लेंथ चाहिए। यदि ये फाइंड कर लेते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सवाल को सॉल्व करनी है। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, पी एन क्यू एक ट्रायंगल है, वही होगा पी एन क्यू, यानी पी एन क्यू ट्रायंगल मिलेगा। तो ऐसा करता हूं, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू होगा। तो पी एन क्यू में जाओगे जब, तो ये क्या है, थीटा है, तो ये सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल को देखिए या तो ये ट्रायंगल दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए तो यहां से मैं बात करूं क्यू एन बाई पी क्यू, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पी बाई एच लंब बटे कर्ण, तो ये आएगा साइन थीटा, आ गया साइन थीटा। तो यहां से क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। तो पी क्यू क्या होगा, इसका लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, तो ये क्या होगा, ये आएगा बी साइन थीटा, हो गया ऐसा। तो बी साइन थीटा आ गया। अब देखो इस बेस की बात करो, बेस पी एन बाई हाइपोटेनस, तो यहां से पी एन बाई क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, पी क्यू इधर चला जाएगा ना, तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, हो गया। तो पी क्यू क्या है, पी से क्यू, देखिए पी क्यू तो निकाल चुके हैं, बी है। तो यहां से जब पी एन लिखने की बारी आई तो ये लिखाएगा बी कॉस थीटा, हो गया। अब जरा सोचिए कि मैंने क्यू एन निकाला, क्यू एन कितना है, बी साइन थीटा, तो यहां सेट कर दीजिए, इसका वैल्यू बी साइन थीटा है। इसमें भी वैसे कीजिएगा, पैरेललोग्राम में भी, सेकेंड में भी बी साइन थीटा। अब देखिए ये पी एन, पी से एन, पी क्यू कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा, इसको निकाला मैंने, तो यहां पे बी कॉस थीटा दे दूंगा, ये क्या होगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सोचने वाली बात यहां पे आया कि जो मुझे नहीं पता था उसको निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जब उसको निकाल चुके हैं तो मैग्नीट्यूड अब निकालना और आसान हो गया, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर लगा देंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ओ एन क्यू, इसमें भी वही होगा ओ एन क्यू, एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मतलब आर वेक्टर का परिमाण। आर वेक्टर है क्या, रिजल्ट है। आर वेक्टर क्या है, रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, जब वेक्टर ए और जब वेक्टर बी को ऐड करते हैं, वेक्टर ए और बी को जब ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे किसकी बात करेंगे, आर की, आर कौन देगा, ओ क्यू देगा। ओ क्यू क्या है, साइड है, किसका साइड है, ओ एन क्यू ट्रायंगल का। तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू मैंने ले लिया।
अब ओ एन क्यू में समझिए, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। देखिए ओ क्यू हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की जो स्क्वायर होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का होल स्क्वायर। यही तो मैंने किया, क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का होल स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर, ओ हो गया ये, देखिए ओ क्यू तो आर का स्क्वायर, अब क्या क्यू एन का स्क्वायर, यानी यहां पर लिखेंगे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन, यानी ओ से एन तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कितना आएगा, ए प्लस यहां पे आएगा बी कॉस थीटा, एक मिनट, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा अब इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होती है। अच्छा अब देखो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को साइड कर लीजिए, बी स्क्वायर इन दोनों से क्या है, कॉमन है, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। तो अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 1, कहां से, तो ट्रिगो से, तो यहां पर साइड में लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिगो में होता है, तो यहां पे लाके सेट कर देंगे 1, और ये आर स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। तो पूछा जाएगा कि दो वेक्टर थीटा एंगल पे है और दोनों वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है, ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। देखिए यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले ये एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का, लेकिन वेक्टर का एडिशन से रिजल्ट मिला कितना, आर, तो उस आर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कब, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे रहेंगे तब। तो मैग्नीट्यूड की बात करनी थी, मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें आता है डायरेक्शन की बात, ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर यानी आर का दिशा की बात करो, तो सपोज कर लो कि जो वेक्टर आर दिया गया है वो वेक्टर ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल, फिर देखो कितना एंगल बनाया इसके साथ, तो यहां पे अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल बनाया, ठीक है। देखिए वेक्टर आर ए के साथ अल्फा, वेक्टर आर ए के साथ अल्फा बना लिया। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस ट्रायंगल में देखिए, बड़ा सा ट्रायंगल में सामने परपेंडिकुलर ए होगा बेस, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्शन tan अल्फा, तो सामने कौन था, परपेंडिकुलर क्यू एन, तो ए होगा क्यू एन बाई बेस, ओ से एन तक जाओगे, ठीक है, बेस होगा ये,
तो बेस ओ एन, तो यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू एन, तो क्यू एन क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा। क्यू एन क्या आएगा, बी साइन थीटा, तो यहां पर दे दूंगा बी साइन थीटा, ओके, बाई ओ एन, यानी ओ से एन जा तो ए और प्लस बी कॉस थीटा, तो ए आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया क्या चीज, डायरेक्शन की बात हो गई। ये क्या आ गया, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वेक्टर का ए आ गया, डायरेक्शन ए आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिस्कस करता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ अल्फा बनाया, इसके साथ एंगल ले लेते हैं बीटा, इसके साथ बीटा बनाएगा बी वेक्टर के साथ, तो यहां पे कुछ नहीं करनी है, बस चेंज कर देना है। जब डायरेक्शन बी के साथ होगा तो टेन बीटा, तो बी पलट दीजिए, उल्टा हो जाएगा, बी के जगह पे ए, क्योंकि उल्टा कर देंगे, और बाई बी और प्लस ए कॉस थीटा कर देना है। लेकिन मेन यही एक ही याद रखेंगे, क्योंकि अल्फा जब निकल जाएगा, ठीक है, तो बीटा भी निकल जाएगा, जिसका मेन रीजन क्या है, देखिए टोटल एंगल थीटा है, अल्फा मिल गया तो बीटा तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। जब एक के तरफ मिल जाएगा एंगल तो दूसरे के तरफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन से रिलेटेड। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, देखो स्क्रीन पे एक सवाल आ गया, यानी सवाल है क्या, सो देखो a प्लस बी, ये तो बता रहा है वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कितना, वेक्टर r मिल रहा है, ठीक है। अब देखो वेक्टर a का मोड वेक्टर b के मोड के बराबर है और r के मोड के बराबर है, यानी तीनों बराबर है। ये तो पक्का है, पता चल गया कि एडिशन है, ऐड कर रहे हैं, ये प्रोसेस बताया कि ऐड कर रहे हैं। अब देखो सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे a b इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या आएगा, x, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो अब क्या करना, एंगल फाइंड करना, किसके बिटवीन, तो a एंड b के बिटवीन। तो देखिए बताया क्या, रिजल्ट है, कौन रिजल्ट, r, किसका रिजल्ट, तो वेक्टर a और b का, कब का है, एडिशन का है, ठीक है, और तीनों आपस में बराबर है। तो इस केस में क्या होगी, देखो तो एंगल निकालना है तो फार्मूला लगाइए, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो आएगा। अब देखिए r की वैल्यू x, इधर अंडर रूट तो इधर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xx, तो एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया ऐसा। देखिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आएगा -1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 120 डिग्री, यानी वेक्टर ए और बी के बिटवीन कितना एंगल है 120 डिग्री है, जिस पे दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो जब जो है से 120 डिग्री पर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी उसी के जैसा हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, इसमें है यहां पर वेक्टर ए बी को ऐड कर रहा हो, क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। इसको तो पता हो गया कि एडिशन ला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से क्या पता चला, एडिशन है यानी ऐड करना है मुझे, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए का मॉडुलस, यानी सॉल्व जब करोगे तो यहां पे देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो
2p है, √2p है। एक मिनट, b का कितना है? तो 2 है, p है, बट इसका रिजल्टेंट जो आया r, वो कितना है? तो p√10 है। अब क्या करना है? फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, यानी वेक्टर जो a है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, b का मैग्नीट्यूड इतना है, और उसको जब ऐड किया गया तो रिजल्ट इतना मिल रहा है, यानी दोनों को कितना एंगल पे ऐड किया जा रहा है, यानी दोनों के बिटवीन क्या फाइंड करनी है? तो यहाँ पे एंगल फाइंड करनी है। तो देखो, एंगल फाइंड करने के लिए फिर वही रिजल्ट का फार्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए? तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होती है, यही होती है। तो r की जगह पे क्या दोगे? p√10 इज इक्वल टू √a², तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2p², b को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4p² प्लस क्या कहोगे? 2ab, तो 2a का वैल्यू √2p इंटू b का वैल्यू 2p cos थीटा, इधर अंडर रूट इधर स्क्वायर, तो 10p² इज इक्वल टू कितना आएगा? 2p² प्लस 4p², तो 6p² प्लस 2 2 4 4√2, ये क्या आएगा? p² cos थीटा हो गया ऐसा, 4√p² cos थीटा। अब देखिए 6p² तो इधर माइनस में जाएगा, तो यहां से 10p² माइनस 6p² इज इक्वल टू कितना बच रहा है यहाँ पे? 4√2, और ये आएगा p² cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 4p² इज इक्वल टू 4√2p² cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये p² क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो यहां से क्या लिखोगे? cos थीटा इज इक्वल टू 4/4√2, कैंसिल कर दीजिए 1/√2, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos 45 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्व हो गया, कैलकुलेट हो गया ये। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए फिर आ गया सवाल। देखिए कैसा सवाल है? इफ p वेक्टर है, मेक्स एंगल 120 डिग्री विथ x एक्सिस, यानी देखो यहाँ पे डायरेक्शन वाला है, x एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? 120 डिग्री, तो 120 डिग्री सपोज कीजिए ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर तो होगा 90 से तो बड़ा बनाएगा ऑटोमेटिक, देखो। ठीक है, तो कितना होगा? ऐसा है, ये वेक्टर p है, ठीक है, p वेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला? q मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ y एक्सिस। अच्छा, ये तो टोटल कितना है जी? 120 डिग्री। अगर ई तो होगा 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक है कि ये है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 120, और बोल रहा है कि क्यू जो वेक्टर है, क्यू जो वेक्टर हुआ है वो भी 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो पी भी तो वही है। ऐसे देखते हैं एक्स से तो कितना है? 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन वाई के हिसाब से देखेंगे तो ये भी वाई के साथ 30 डिग्री है। और वो जो वेक्टर का सेकेंड है, ठीक है, वो भी क्या है? ये भी है क्यू, वो भी उतना ही पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब तो यही हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। और थीटा जब 0 हो गया तो क्या बोल रहा है अब, है ना? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट निकाल दो। तो इसका रिजल्टेंट r इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर होगा, ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या आएगा? r इज इक्वल टू
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 0 डिग्री हो गया ऐसा। और जैसे ही cos 0 आया तो 1, तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर इसको लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर। नहीं आएगा ये p प्लस q, कुछ भी नहीं आएगा, सोल्व भर करके कितना आ जाएगा, तो p प्लस q आ जाएगा। ठीक है, p प्लस q दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है स्पेशल केसेस कि जब आप वेक्टर को ऐड करते हैं तो किस कंडीशन में ऐड करते हैं, ठीक है, और क्या रिजल्ट मिलने वाली है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व हो जाएगी डायरेक्ट वे में। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं अभी, ठीक है, when two vectors are in the same direction, यानी दो सदिश है जो समान दिशा में है, एक ही दिशा में है। देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर कि एक सदिश ले लीजिए वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी ले लीजिए। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का सेंस क्या हुआ, 0 डिग्री पे, यानी दोनों वेक्टर कितना एंगल पे है, 0 डिग्री पे है। ठीक है, दोनों वेक्टर कितना एंगल पे है, 0 डिग्री पे है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे है तो ऑटोमेटिक है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, रिजल्ट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले अभी मैं आर लिखूंगा जो कि क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 कितना, cos थीटा, cos 0 1। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है, फार्मूला से तो यहां से दे सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ओके, ए प्लस बी होगा। और इससे बड़ा वैल्यू और नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, 0 डिग्री पर लगाएंगे, तो cos 0 का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होता है, तो r की मैक्सिमम वैल्यू भी 0 डिग्री पे ही आएगा। ठीक है, तो a प्लस जो b आया है अभी, ये कैसा है, r मैक्स है। r मैक्स मतलब a प्लस बी, इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज, यहां पे वेक्टर r का मोड a मैक्स है, कब, तो यहां पर वेक्टर a का मोड प्लस b का मोड, क्योंकि मोड हटाएंगे ये, b का मोड हटाएंगे b। ठीक है, यानी रिजल्ट यहां पर मैं बात करूं r, तो r की जो मोड है वो यहां तक होगा, या तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इसका मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा या तो इससे छोटा होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए तो ए के साथ रिजल्ट कितना बना के जा रहा है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। डायरेक्शन पूछा जाएगा 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर को ऐड किए, रिजल्ट इधर गया, तो डायरेक्शन किसके साथ लिया जाता है, वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए के साथ कितना एंगल पे जा रहा है, 0 डिग्री पे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट का डायरेक्शन 0 डिग्री। और देखिए अभी हो गया ये, तो इस केस में ऐसा हुआ, सपोज कीजिए ये मैक्सिमम दे रहा, यानी बोला जाएगा आपसे कि देखिए दो फोर्स है, एक F1 है जो 8 न्यूटन का है, F2 है जो 4 न्यूटन का है। अब बताइए कि इसका मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कब होगा, 0 डिग्री पर। पहला सवाल कि दो वेक्टर फोर्स है,
उसका मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा? तो बोलिएगा सेम डायरेक्शन में जब होगा, यानी सेम डायरेक्शन में किसी बॉडी पर लगाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब किसी बॉडी पे लगाएंगे तब, यानी देखिए तो यहां से आ जाएगा एफ मैक्स, तो एफ मैक्स कितना आएगा? F1 प्लस F2 यानी 8 प्लस 4 यानी 12 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो रिजल्ट होगा वो 12 न्यूटन होगा, 12 न्यूटन तक होगा मैक्सिमम, ठीक है। 13 न्यूटन, 15 न्यूटन, 16 न्यूटन, 20 न्यूटन बोला जाएगा तो बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन तक ही आएगा। ओके, यानी ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। और कब है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तब है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम, इससे और ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर है कि दो वेक्टर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ओके, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अपोजिट है तो थीटा की वैल्यू जब भी होगा तो 180 डिग्री का होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री? 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर ले लो, बी स्क्वायर ले लो, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, तो -1 रखेंगे तो ये आएगा क्या चीज? -2ab, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी फार्मूला किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? a माइनस बी आएगा, यानी ये क्या होगा? मिनिमम, इससे और छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे और छोटा रिजल्ट नहीं मिल सकता है क्योंकि cos 180 डिग्री सबसे छोटा है, सबसे छोटा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देता है, -1 देता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, आर वेक्टर का मोड है और ये क्या है? मीन है, जो कि किसके इक्वल होगा? ए के जगह पे वेक्टर ए का मोड, बी के जगह पे वेक्टर बी का मोड, या तो इसको ऐसा लिखो या तो इसको ऐसा लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो आर मिनिमम होगा इसकी मैं बात करूं तो आर जो वेक्टर होगा मिनिमम वो इतना होगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर हो सकता है, और तो इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो वेक्टर ए का मोड माइनस वेक्टर बी का मोड, ठीक है, तो इससे इक्वल होगा, ठीक है, और मैक्सिमम से तक होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट अभी रुक जाइए, थोड़ा सा यहीं पे सजा देता हूं कि आर जो वेक्टर है उसका मोड ग्रेटर इक्वल टू किसका हो गया? आर मिनिमम का, ठीक है। यहां तक होगा या तो इससे बड़ा होगा, लेकिन लेस इक्वल टू किसका? आर मैक्स का, ठीक है। आर मैक्स के छोटा होगा या तो उसके बराबर तक होगा, यानी यहां पे लिख सकता हूं वेक्टर आर का मोड ग्रेटर इक्वल टू आर मिनिमम ए माइनस वेक्टर ए का मोड माइनस बी का, और इधर क्या होगा? वेक्टर ए का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड होगा, ऐसा, यानी यही दोनों के बीच में होगा, इधर मैक्सिमम आर मैक्स, इधर आर मिन, रिजल्ट इसी के बीच वैरी करेगा, ठीक है, रिजल्ट इसी के बीच वैरी करेगा। यानी सपोज कीजिए, ठीक है, ये आपको यहां पे दो फोर्स दे दिया गया, F1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन,
तो अभी जब मिनिमम निकालने की बारी आया तो क्या करना है, F1 माइनस F2, इससे और छोटा तो हो ही नहीं सकता है, ये सबसे छोटा वैल्यू है, ये क्या है, तो सबसे छोटा वैल्यू है। तो F1 माइनस F2 करेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 4 यानी 4 न्यूटन, यानी इससे और कम नहीं हो सकता है। और मैक्सी देखिए ये हो गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास यदि ये दो फोर्स है, इसका वैल्यू देखें तो देखिए यहां पर क्या है, मिनिमम, मिनिमम कितना आया है 4 न्यूटन, तो ऐसे लिख सकता हूं मिनिमम कितना 4 न्यूटन, मैक्सिमम ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 12 न्यूटन, यानी इन दोनों फोर्स की जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या होगा 4 से लेके 12 तक होगा। पूछा जाएगा क्या 3 होगा तो बोलना नहीं, क्योंकि मिनिमम कितना है 4 है, रेंज, रेंज कितना है मिनिमम 4 है, मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 यानी 12 होगा, 12 से ज़्यादा होगा तो नहीं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू बोला जाए, 6 वैल्यू, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोलेगा तो रिजल्ट पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा दे दिया। तो ये हुआ कंडीशन, यानी मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए थोड़ा सा और देखिए यहां पे सपोज कीजिए ए का वैल्यू 6 है, न्यूटन है, बी का वैल्यू 3 न्यूटन है, ठीक है, और बोला गया इसमें तो इसका मिनिमम वैल्यू जब निकालोगे तो आर मिनिमम कितना आएगा, ए माइनस बी, इससे और कम नहीं हो सकता है। ये कब होता है, कब देखना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब एंटी पैरेलल होगा तो कितना आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 यानी 3, तो 3 न्यूटन मिनिमम होगा। मैक्सिमम बोला जाएगा तो मैक्सिमम कितना होगा, तो ए और बी को क्या करोगे ऐड कर दोगे, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा, तो 6 प्लस 3 यानी 9 न्यूटन, ठीक है। यानी देखिए यहां से ऐसे रिजल्ट आ गया, मिनिमम कितना 3 न्यूटन, यानी 3 से कम नहीं हो सकता है, बाउंड्री बन गया 3 तक, मैक्सिमम कितना 9 न्यूटन, इसी के बीच वैल्यू वैरी कर सकता है, इससे आगे बढ़ेंगे तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है मिनिमा और मैक्सिमा। अब देखो इसमें बतानी है मुझे, अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अभी मिनिमम वैल्यू मिला जो a माइनस बी हुआ, लेकिन अब डायरेक्शन लेनी है मुझे, तो समझिए यहाँ पे देखिए वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन बड़ा है a, तो a का मोड है जो ग्रेटर है किससे, b के मोड से, यानी रिजल्ट किसके तरफ जाएगा, a के तरफ जाएगा। देखिए जो बड़ा है, यानी सपोज कीजिए यहाँ पर इधर से है ना 20 न्यूटन का बल लगाइए और इधर से 5 न्यूटन का बल लगाइए, बॉडी किधर जाएगा, इधर के तरफ जाएगा, किसके तरफ जाएगा 20 न्यूटन के तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात पक्का रहा कि किसके साथ जा रहा है, ए के साथ, तो इस केस में अल्फा कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, अभी डायरेक्शन कितना होगा 0 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा तो भी हो सकता है कि वेक्टर ए जो है छोटा हो जाए और ये जो वेक्टर बी है वो बड़ा हो गया, दोनों फर्क हो गया, बी बड़ा हो गया, तो उस केस में रिजल्ट किसके तरफ जाएगा, रिजल्ट जाएगा बी के तरफ, और जब बी के तरफ जाएगा तो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ए के साथ अपोजिट डायरेक्शन, तो ए के साथ अपोजिट यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मैंने पहले ही बता रखा था कि जब दो वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर में क्या होगा, रिजल्ट किसके तरफ जाएगा, बड़ा के तरफ, देखो अभी बताया था बड़ा किस तरफ, तो अभी बड़ा ये है तो इसके तरफ चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि जो बड़ा वेक्टर है उसके साथ तो ये कितना एंगल बनाया 0 डिग्री बनाया, लेकिन जो छोटा वेक्टर है उसके साथ कितना बनाया 180 डिग्री।
यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट और मिला कि जो रिजल्ट होता है वो बड़ा वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाता है, बड़ा वेक्टर के साथ छोटा एंगल, और छोटा वेक्टर के साथ बड़ा एंगल। देख सकते हैं बड़ा वेक्टर है 0 डिग्री, छोटा वेक्टर है सीधा 180 डिग्री। कौन बड़ा? 180 डिग्री। किसके साथ? छोटा वेक्टर के साथ, छोटा मैग्नीट्यूड वाले के साथ। और बड़ा मैग्नीट्यूड वाले के साथ क्या बना रहा है? 0 डिग्री, यानी छोटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? छोटा एंगल। तो ये बातें हुई। नेक्स्ट देखिए आगे, when two vectors are perpendicular to each other, यानी जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। और यहां पे ऐसे भी बोल सकता है when two vectors are orthogonal, ऐसे भी बोल सकता है। ऑर्थोगोनल मीन्स भी होता है, ऑर्थोगोनल मीन्स भी होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहां पे देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर है जो कि बी है, जो परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ई आर होगा यहां से, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ए एंगल अल्फा। तो ए वेक्टर बी तो ऑटोमेटिक है ये वेक्टर बी होगा। ओके, तो यहां पर मैं थीटा की बात करूं तो ये थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां से लिखूंगा r इज इक्वल टू एडिशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कॉस कितना डिग्री? तो 90 डिग्री हो गया सर। कॉस 90, तो कॉस 90 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कॉस 90 0 आ गया, तो खत्म है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो यहां से क्या करोगे? टेन अल्फा ले लोगे, डायरेक्शन लेनी है, तो टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी। बाई बेस कौन सा होगा? तो ए। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए होगा। हो गया ऐसा? ये किसके लिए है? तो 90 डिग्री वाले के लिए है। अब देखो आ गया इसमें, यहां पे ऐसा है। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर है ए और बी और मोड लगा हुआ है। मोड लगा हुआ मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। दोनों क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ये बात को समझ लें, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो अब यहां पर डिस्कशन ये करनी है, सपोज दैट मान लेता हूं, ठीक है, वेक्टर ए और बी आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया, तो रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होती है? अंडर रूट होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab और ये कॉस थीटा होता है। तो ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो यहां से r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू a, तो ये क्या आएगा? 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। तो अब क्या देंगे यहाँ पे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2a स्क्वायर क्या आएगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो यहां से r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया ऐसा। 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पे
r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए, तो यहां से r इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 a स्क्वायर, तो ये, और यहां से क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 आएगा। यानी दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा तो क्या होगा, r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या चीज, मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड। इससे क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन की बात होगी जब, तो डायरेक्शन में क्या आएगा tan अल्फा। tan अल्फा में क्या होता है, फॉर्मूला दिए हैं b साइन थीटा बाई क्या दिए हैं a प्लस b कॉस थीटा, यही है b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा है। तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा, b का वैल्यू a, तो a साइन थीटा, b का वैल्यू a कॉमन कर लेंगे अब, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया ऐसा। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा 2 होगा, दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर समझिए कि देखिए अभी जो मैंने लाया tan अल्फा साइन थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हो गया ऐसा। देखिए यहां पे इस तरीके से दे दिया, लेकिन अब देखो ये थीटा बाई 2 है तो इसको भी लाना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा है, इसको लिखेंगे साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब यहां पे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, हो गया ऐसा। अब देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे क्या लाओगे 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और बाई क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हो गया ऐसा। तो ये टू क्या हो गया कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस तो tan आएगा, tan अल्फा साइन बाई कॉस, तो ये क्या आएगा tan थीटा बाई 2 आएगा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया ऐसा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे यही कि यदि आपके पास वेक्टर ए है और ए वाला वेक्टर क्या है बी है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, और यदि ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ये रिजल्ट जो जाएगा वो कितना पे जाएगा, तो थीटा बाई 2 पे जाएगा, यानी बाइसेक्टर लाइन पे जाएगा। कितना पे जाएगा, तो बाइसेक्टर लाइन पे जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें समझिए एग्जाम्पल। देखिए सपोज कीजिए कि एक है 10 न्यूटन दे दिया गया ऐसा, और दूसरा वेक्टर है जो इस तरफ है ए भी 10 न्यूटन का है, लेकिन ए वाला एंगल 60 डिग्री का है। अब बताना है कि इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या है।
तो सबसे पहले देखेंगे दो फोर्स है, दोनों वेक्टर है। ओके, दो फोर्स है बट दोनों वेक्टर है, दोनों के बिटवीन एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल ऐसे डायरेक्ट लगा दोगे 60 डिग्री तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री दोनों के बिटवीन का एंगल नहीं है। तो इस वेक्टर को आगे कर दो, आगे कर दिए तो ये वाला, इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये वाला कितना आएगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री, टोटल कितना है 180, तो ये तो 60, तो 120। डायरेक्शन ये वाला लेनी है। तो अब तो मालूम हो गया ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट कितना एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे है। तो इस केस में जब रिजल्ट निकालोगे तो 2a cos थीटा बाई 2 आएगा। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 10, कॉस दे दो, थीटा बाई 2 यानी 120 बाई 2, तो कितना आएगा 20 इंटू कॉस 120 बाई 2, तो ये आएगा कॉस 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा 20 इंटू 1 बाई 2, कैंसिल कर दीजिए 10, यानी 10 आ गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गई डायरेक्ट फार्मूला से। अब देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा, क्या कंडीशन है सो देखिए। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर ए है, ठीक है, और ए वेक्टर क्या है तो बी है, और ए एंगल है, लेकिन यहां से रिजल्ट जा रहा है आर वेक्टर, इसके साथ अल्फा बना रहा है और इसके साथ बीटा बना रहा है। ठीक है, यानी दोनों अल्फा और बीटा बना रहा है बारी बारी से। ए वेक्टर के साथ अल्फा बट बी वेक्टर के साथ रिजल्ट बीटा बना रहा है। अब आता है यहाँ पे कंपेयर करने की मेथड। सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए का मोड है, किसका है तो ए का मोड है, और ए क्या है बी का मोड है, दोनों इक्वल है। तभी मैंने क्या बताया था कि यदि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उस केस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करके जाएगा, बाइसेक्ट करके जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ओके, कब, जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तब, तो दोनों तरफ का एंगल भी इक्वल होगा। देखिए अब इसमें आता है, ये तो हो गया एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन में आ जाएगा, वेक्टर ए का मोड ग्रेटर देन बी का मोड। ए का जो मोड है वो बी के मोड के ग्रेटर है, यानी बड़ा कौन है वेक्टर ए। तो बताए हैं कि जब बड़ा वेक्टर हो जाएगा तो उसके साथ एंगल छोटा हो जाएगा, याद रखेंगे। तो एंगल छोटा हो गया अल्फा और बीटा क्या हो गया बड़ा। फिर उसी तरीके से अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, वेक्टर ए है लेस हो गया किससे, बी से, यानी छोटा वेक्टर हो गया। कौन छोटा वेक्टर है ए, जब छोटा हो गया तो एंगल क्या हो जाएगा उल्टा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल यहां पर बारी बारी से, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन। यानी कहने का मतलब हुआ कि नीचे पेयर दिया गया है फोर्स का, इसमें किसका 4 न्यूटन रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। वही बोल रहा है निम्न में किस युग्म का परिणाम 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, यानी इसी पे फोकस करनी है 4 न्यूटन पे। चलिए पहली वाली स्टेटमेंट में आ गया, एक ये 2, तो मिनिमम क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी तो 0 न्यूटन। मैक्सिमम कितना आएगी ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो तो 4 न्यूटन। क्या पॉसिबल है, हाँ, तो इन दोनों का रिजल्ट 4 न्यूटन तक है, मैक्सिमम 4 न्यूटन है। ठीक है, यानी पूछ रहा है कितना 4 न्यूटन, हाँ तो 4 न्यूटन तो पॉसिबल है। इसके पास आ जाइए, इसमें फिर देखिए 2 है और 6 है, तो मिनिमम कितना होगा 6 माइनस 2, यानी मिनिमम 4 न्यूटन। मैक्सिमम ए प्लस बी तो 8 न्यूटन। क्या इसका पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग है इसका
और 4 पूछ रहा है यहाँ पे, तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, फिर चलता हूँ। रिजल्ट मिनिमम कितना होगा, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 2 न्यूटन ऐड कर दीजिए 6 न्यूटन। 2 से लेके 6 के बीच, तो 2 से लेके 6 के बीच में है, तो 4 न्यूटन उसके बीच में नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी। अब इसमें आ जाइए, इसमें देखिए मिनिमम कितना होगा, 8 माइनस 2, मिनिमम 6 न्यूटन, मैक्सिमम ऐड कर दीजिए 10 न्यूटन, यानी मिनिमम 6 न्यूटन तक जाएगा, 6 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 10 न्यूटन तक जाएगा, 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन पूछना क्या था यहाँ पे, 4 न्यूटन किस में नहीं होगा, देखो तो इसमें होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच किया, इसका 4 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल दैट रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, यानी पूछ रहा है कि क्या 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट पॉसिबल है यूनिट वेक्टर। देखिए पहला वेक्टर मान लो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बी, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या यूनिट वेक्टर पॉसिबल है, यानी रिजल्टेंट इसका 1 आएगा क्या, तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट कहां से कहां तक आएगा। तो इसका मिनिमम रिजल्टेंट a माइनस बी यानी 0, मैक्सिमम रिजल्टेंट 2। तो इस वेक्टर की यानी 2 यूनिट वेक्टर, 2 इकाई सदिश का मिनिमम रिजल्ट, यानी सबसे कम वैल्यू, छोटा रिजल्टेंट का वैल्यू 0 और सबसे बड़ा वैल्यू 2 आता है। तो क्या इसके बीच 1 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी पॉसिबल है, यानी यस। ठीक है, पॉसिबल है। आगे देखिए, अगर द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज 14 न्यूटन, यानी 2 क्या है, देखो 2 सदिश का मैक्सिमम रिजल्टेंट यानी महत्तम परिणाम, यानी आर मैक्स कितना है, तो 14 न्यूटन है। ठीक है, एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज 2 न्यूटन, और उसका जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो कितना है, 2 न्यूटन। तो ये होगा आर मिनिमम, कितना दोगे बाबू, 2 न्यूटन। ठीक है, अब देखो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इफ दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी दोनों फोर्स जो होगा, यानी 2 वेक्टर है ना, 2 फोर्स है ना, उसका रिजल्ट मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया। लेकिन यदि वो दोनों वेक्टर को, यानी दोनों फोर्स को 90 डिग्री पर कर दें, यानी ऑर्थोगोनल कर दें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। यानी देखिए 2 फोर्स है, तो ये तो मैक्सिमम कितना है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 14, आर मिनिमम यानी F1 माइनस F2 यानी 2, ऐड कर दो दोनों को तो ये 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F1, तो कितना होगा पहले ये 16, तो F1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। F1 का वैल्यू कितना आएगा, 8 न्यूटन। अब F1 का वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस F2 इज इक्वल टू 14, तो F2 इज इक्वल टू 8 माइनस में जाएगा, तो ये क्या आएगा, 6 न्यूटन आएगा, है ना। यानी ये दोनों को यदि मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे तो देखो 14 आ रहा है, मिनिमम देखेंगे तो माइनस कर दो 2 आ रहा है। लेकिन यही जो दोनों है वो 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी देखिए ये हो गया F1 वेक्टर और ये हो गया F2 वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्ट निकालना है, यानी रिजल्टेंट फोर्स F, F1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री देना होगा। ठीक है, तो cos 90 तो ये तो जीरो बना दिया। ठीक है, इसको तो बर्बाद करके रख दिया, खत्म हो गया। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, F1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, इधर जीरो, तो अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 मतलब 10 न्यूटन। यानी दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पर रखें जब दोनों को तो 10 आ जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट, अब देखिए टू फोर्स है हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 है। यानी दो बल है, दोनों फोर्स का जो रेशियो निकाला गया है वो 3:5 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, F1 रेशियो F2 बराबर 3:5 है, तो F1 बराबर 3x, F2 बराबर 5x दे देंगे, रेशियो निकालो वही आएगा। ठीक है, लेकिन कितना एंगल पे लग रहा है, 60 डिग्री के दोनों है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। एक बात, एंड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू 35 न्यूटन, उसका रिजल्टेंट कितना का है, तो 35 न्यूटन का है। फाइंड द टू फोर्स, यानी दोनों फोर्स निकालिए बारी बारी से। कैसे निकालोगे, सो देखो, यहां से F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और ये होगा cos 60 डिग्री, होगा ऐसा। तो F की वैल्यू 35, चलिए ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, F1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, F2 का स्क्वायर तो ये 25x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू F1 का वैल्यू 3x और इंटू क्या आएगा F2 का वैल्यू 5x। ठीक है, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, तो ये 2 कैंसिल। ठीक है, 35 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस इतना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अभी 9x स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 25x स्क्वायर प्लस, और इसको सोल्व कर लीजिए, 15x स्क्वायर, 15 25 40 40 और 9 49, तो ये तो आ जाएगा कितना। ठीक है, देखिए 49x स्क्वायर, तो 35 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू 5 हो गए, यही ना आएगा ना, 7 5 35। मुझे करना क्या है, जरा ये समझ लीजिए, क्या बोला, फाइंड टू फोर्स, यानी दोनों बल को ज्ञात करो। तो दोनों बल, पहला कितना है, पहली वाली देखो F1 है, तो पहली वाली बल 3 × 5 यानी कितना न्यूटन, 15 न्यूटन, ये पहली वाली हो गई। दूसरी वाली कितना है, 5x, तो F2 बराबर 5 × 5 यानी कितना, 25 न्यूटन, तो यही 15 और 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए है क्या दे रखा है इसमें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स इज 8 न्यूटन, हुज रिजल्टेंट 4 न्यूटन इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फोर्स। फिर से देखो, दो बलों के परिमाण यानी जोड़ कितना है, 8 न्यूटन, जिसका परिणाम 4 न्यूटन है, जो छोटा बल के लंबवत है, प्रत्येक बल का मान ज्ञात करें।
यानी देखिए सवाल इस तरह से है, पहले दो फोर्स लो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड को जोड़ो, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी पहला स्टेप F1 प्लस F2 करोगे तो ये आएगा 8 न्यूटन। चलिए बहुत अच्छा। इसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन 4 न्यूटन कैसा है, छोटा सा बल जो होगा, यानी ये दोनों F1 F2 है तो दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा है। कोई भी मान लो F1 जो है ये छोटा बल है, F1 क्या है छोटा बल है, तो इसी का रिजल्ट क्या है, तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किसका, F1 का। तो ऑटोमेटिक है कि F2 जो जाएगा वो डिफिनिट है कि बड़ा एंगल बना के जाएगा डायरेक्शन के वजह से, क्योंकि F1 और F2 90 से बड़ा होगा तब नहीं रिजल्ट 90 पे जाएगा। ठीक है ऐसा, तो इसको डॉट 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 ऐसे। तो ये जब F2 है तो ये ऑटोमेटिक है कि ये भी F2 होगा। ठीक है ये वाला F2 होगा। अब बात वो समझिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि बताया था रिजल्ट परपेंडिकुलर जाएगा स्मॉलर के। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जब यहाँ पर पैरेललोग्राम बन गया तो अब देखिए इसमें क्या होगा, F2 का स्क्वायर होगा। ठीक है क्यों, क्योंकि F2 हाइपोटेनस, F2 हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब जरा समझिए, यहाँ पे F2 का स्क्वायर है तो F2 ऐसा करें, F1 जो इधर प्लस में है उधर चल जाएगा माइनस में, तो F2 के जगह पे 8 माइनस F1 कैसे, इसको 8 देखिए यहाँ पर F2 रहने दीजिए और 8 और F1 को इधर ले चले जाइए, तो 8 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर और प्लस F स्क्वायर, F मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। ठीक है एक मिनट, तो 8 माइनस F1 का होल स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए और इंटू बी इतना होगा। देखो तो क्या किया मैंने, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया 8 8 64 और F1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 F1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, यही तो है। ठीक है अब देखिए आगे, F1 ये प्लस में है और इधर भी प्लस है, तो ये जाएगा उधर क्या चीज में माइनस में जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। चलो खत्म, तो 64 माइनस 8 दूना 16 F1 इज इक्वल टू, ठीक है 16 बच रहा है यही। ठीक है तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 16, ये माइनस में तो उधर प्लस में होगा, तो 16 F1 बराबर 48, 16 माइनस 64 माइनस 16, तो ये आएगा 48, 48, तो F1 बराबर कितना आएगा 3 न्यूटन आएगा, F1 बराबर 3 न्यूटन होगा। ठीक है अब देखिए 3 न्यूटन आ गया F1 की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 8 माइनस F1, तो 8 माइनस 3 यानी 5 न्यूटन। तो बात यहाँ पे समझिए, F1 हो गया यहाँ पे 3 न्यूटन स्मॉलर फोर्स और लार्ज जो फोर्स है 5 न्यूटन आ गया। ठीक है यही तो सवाल है यहाँ पे।
तो चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर समाप्त होती है। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।